बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अराउंड द फॉलोइंग नंबर टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बच्चों, इनको हमने राउंड करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है या राउंड करना है जितने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताया गया, ठीक है। ये ब्रैकेट में गिवन है, इसको हमने कितना करना है, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक और इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, ठीक है। ओके, जो हमें ब्रैकेट्स में गिवन है हमने उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था 4763। इसको बच्चों करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं बच्चों? यहाँ तक बन रहे हैं, देखो जरा यहाँ तक, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं यहाँ तक, 47 तक बन रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ तक हमने करना है 2 डिजिट यहाँ तक बने, उससे अगला डिजिट अगर, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 5 होगा या 6 होगा या 7 या 8 या 9, तो पिछले वाले डिजिट में एक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है ना आंसर, तो 2 न्यू सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहे हैं, लेकिन इससे अगला डिजिट 6 है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। ये 4 7 है तो क्या हो जाएगा 4 8, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, ठीक है, और बाकी 2 डिजिट जो है उसकी जगह हमने 0 लगा देना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का ये रूल है, जहाँ तक हमने कहा है, जितना ब्रैकेट में पूछा गया है, जितना कहा गया उतना आपने करना है, और बाकी जो डिजिट होंगे उसकी जगह 0 लगा देना है, ठीक है। 2 डिजिट तक आया तो 2 डिजिट यहाँ तक बन रहे हैं, लेकिन इससे अगला डिजिट 6 है, तो इसलिए इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800, ठीक है। ये बच्चों आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 785029। 785029, इसको बच्चों करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों इसके कहाँ पे बन रहे हैं? अब देखो बच्चों, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक बन रहे हैं, ये देखो, ये फर्स्ट 3 डिजिट बन रहे हैं, ठीक है, 785 तक बन रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है बच्चों वो 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे ऐड नहीं होना, तो 3 सिग्निफिकेंट 785 और आगे 3 डिजिट हैं और 3 0 लगा देंगे, ठीक है। 3 डिजिट है तो 3 0 हमने लगा दिया, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारे पास 8095321। इसमें बच्चों करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। अब बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं? ये देखो, पहले देखेंगे, ये 1 2 3 4, ये 5 तक बन रहे हैं, 4 डिजिट, देखो 1 2 3 4, यहाँ तक 4 सिग्निफिकेंट बने हैं। इससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 3 है, 5 से लेस है ना बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐड नहीं होना, ये हो जाएगा 8095, ठीक है। आगे 3 डिजिट बच गए हैं तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 0.0289357। इसका बच्चों करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है आंसर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5 तक करना है। अब देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है बच्चों, यहाँ तक 5 हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक 5 हो रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से गिनने आपने, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर पॉइंट के बाद बच्चों 0 हो तो उसको काउंट नहीं करना, उसके बाद डिजिट से काउंट करना है, ठीक है। ये पॉइंट के बाद 0, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने लिखना है बच्चों 5 तक, ठीक है। अब इसके बाद अगला डिजिट क्या है? 7 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0.0289336। बच्चों ये जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके लास्ट में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लास्ट में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो पॉइंट के बगैर वाले होते हैं, विदाउट
मतलब पॉइंट्स के होते हैं तो उसके लास्ट में जितने डिजिट बचते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, ठीक है। इसमें देखो 3 डिजिट बचे तो 3 जीरो लगा दी। लेकिन ये पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसके लास्ट में जो डिजिट बचते हैं उसकी जगह हमने जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और पॉइंट के बाद वाले डिजिट को भी हमने काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5 हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट 5 डिजिट है, 5th नंबर है 2 3 4 5 9 8 7 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बच्चों 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने आंसर लिख देना है, ठीक है। 2 3 4 5। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां तक बन रहे हैं बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 यहां तक बन रहे हैं बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है। तो इस लेकिन इससे अगला डिजिट जो है वो 8 है, इसका मतलब इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी। अब ये 9 है, 59 है, ये 60 बन जाएगा इस तरह 2 3 4 6 0, ठीक है। और आखिर में 2 0 हमने ऐसे लिख देनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पॉइंट है, पॉइंट क्या है आप देखो ज़रा, यहाँ पे 9 है ना, एक चीज़ बढ़ाएंगे तो 10, मतलब इसको पीछे को मिला दो, 59 है तो 60 बन जाएगा। 59 है तो हमारा ये 60 हो जाएगा बच्चों। 2 3 4 6, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 6 पार्ट है 0.780247 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका बच्चों हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक पूरे हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक हो रहे हैं। अब इसके बाद वाला डिजिट देखना है हमने बच्चों, इसके बाद वाला डिजिट 4 है ना, इसका मतलब इसमें एक चीज़ ऐड नहीं होगी। और ये पॉइंट्स वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.7802। मैंने कहा जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना यहाँ पे, उसमें लास्ट में जो डिजिट बचते हैं उसकी जगह 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन 6 पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, अराउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बच्चों उसी तरह ही करना है हमने, ठीक है, जिस तरह हमें ये क्वेश्चन गिवन था फर्स्ट किया हमने। राउंड ऑफ इसमें करना है डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा है उतने, ये जितने डेसिमल प्लेस कहा है उतने करना है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ द, क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स डैश डैश डैश, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.785। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.785। इसको बच्चे लिखना है 2DP, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है आंसर। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए बच्चों। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट कहाँ बन रहा है, 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये यहाँ तक बन रहा है, 78 तक बन रहा है, ठीक है। लेकिन इससे नेक्स्ट जो डिजिट है ना ये 5 है। 5 है, इसका मतलब है कि जहाँ तक लिखना हो ना उससे अगला डिजिट देखना चाहता है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड हो जाता है। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 2.79 हो जाएगा बच्चे। 2 प्लेस यहाँ तक हो गया, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस यहाँ तक बनते हैं, 1 और 1 2, ठीक है। इससे अगला डिजिट 5 था इसलिए एक बढ़ गया, 2.79 आ गया, 2.79। सेकंड पार्ट है बच्चों 88.9856। 9856 इसका बच्चों लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, वो डेसिमल प्लेस था, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, ठीक है। 4 डिजिट तक यहाँ तक लिखना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक बन रही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हो रहा है, ठीक है। डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद वाले डिजिट की बात हो रही है, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक बन रहे हैं।
ठीक है 8 तक। अब 8 के बाद वाला जो डिजिट है बच्चों ये 5 है ना, इसका मतलब है कि इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 88.9, ये 8 है तो क्या बन जाएगा 9 हो जाएगा। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है बच्चों समझ आ गई। सिग्निफिकेंट फिगर्स और चीज़ होती है, डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद वाले डिजिट हमने देखने होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 15.3456 15.3456 और इसको बच्चों लिखना है 2 DP तक लिखना है, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है बच्चों। इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15 पॉइंट, यहाँ तक लिखना है 4 तक लिखना है, लेकिन नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों क्या है 5 है ना, इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा 0.35 हो जाएगा, 15.35 हो जाएगा। ये 2 DP पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने लिखना था तो ये 2 DP बन गया। नेक्स्ट बच्चे फोर्थ पार्ट है हमारे पास 10.4579। इसको बच्चों लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि टोटल 3 डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट तक लिखना है। ये यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक बन रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बन रहा है। अब यहाँ तक लिखना है तो इससे अगला डिजिट 5 है ना, इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 10.5। मैंने कहा जो पॉइंट्स वाले होते हैं उसमें आगे जो डिजिट होते हैं उसकी जगह 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड द इंटीजर्स ways from 0 as given, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम द 0। ठीक है, हमने लिखना है इनको राउंड करना है अवे फ्रॉम 0, 0 से अवे एज गिवन, जितना उन्हें बताया गया। ठीक है, जिस तरह का भी हमने ऊपर किया था DP तक उस तरह किया। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 4 तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं बच्चों, राउंड द इंटीजर्स अवे। ठीक है, अवे फ्रॉम 0, 0 से अवे करना है। ठीक है, 0 से अवे एज गिवन, कि जो कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक हमने करना है। ठीक है बच्चों, जो कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक हमने इसको कर देना है। पहला फर्स्ट पार्ट है हमारे बच्चों -23.456, इसका करना है 1 DP बच्चों, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है बच्चों, कि पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे बन रहा है बच्चों, 4 तक बन रहा है। ठीक है, 4 तक बन रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट। अब 4 के बाद वाला डिजिट देखना है 5 है ना, इसका मतलब इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी, एक डिजिट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -23.4 था तो क्या बन जाएगा बच्चों 5 बन जाएगा। ठीक है, 1 DP तक लिखना था, 1 DP यहाँ आ रहा है लेकिन उससे अगला डिजिट 5 है तो इसका मतलब इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी, एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ये 4 था तो 5 बन जाएगा। सेकेंड पार्ट है हमारा बच्चों -45325 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको बच्चों हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है हमने बच्चों। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं, ये बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक बन रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बन रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये हो जाएगा -45। अब देखो इससे अगला डिजिट 2 है ना, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा, -453 और आगे जो डिजिट है उसकी जगह 0 लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट्स तो नहीं लगा ना, पॉइंट्स वाले हो तो लास्ट वाले डिजिट की तरफ 0 नहीं लगाते बच्चों। सेकेंड पार्ट था ये। अब थर्ड पार्ट है हमारे बच्चों -17.7898।
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बच्चों हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट से स्टार्ट होंगे, बेशक पॉइंट लगा हो बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब लास्ट वाले डिजिट को हम देखेंगे, ये इसके बाद वाला डिजिट जो 9 है ना, इसका मतलब इसमें चीज़ 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8 है तो 9 बन जाएगा, ये हो जाएगा -17.79 क्योंकि ये पॉइंट वाला है तो इसलिए यहाँ इन डिजिट की जगह 0 लगाने की ज़रूरत है नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। तब भी आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, 1172859 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है, 8 तक बन रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन 8 के बाद वाले जो डिजिट है ना बच्चों, ठीक है, वो क्या है, वो 8 के बाद 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, एक डिजिट ऐड हो जाएगा, 11728 है तो ये 9 हो जाएगा और बाद वाले डिजिट 0 0 बना देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1172, ये 8 है, इसके बाद वाला डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 9 बन जाएगा, ठीक है। और बाद वाले डिजिट के साथ 0 लगाएंगे, पॉइंट हो तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ना लगाओ तो लास्ट वाले डिजिट के सामने 0 लगा देते हैं बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, अराउंड द रैशनल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी बच्चों इसी तरह करना है, राउंड द रैशनल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल। डेसिमल जितने डेसिमल का है वहाँ तक करना है या फिर जो सिग्निफिकेंट का है वहाँ तक करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक है, जो डेसिमल है डेसिमल तक करना है, जो सिग्निफिकेंट फिगर का है उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4, around the rational number to the stated number of decimal place, stated number of decimal places और सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है 23/3, फर्स्ट पार्ट है बच्चों 23/3 और इसको बच्चों हमने लिखना है 3dp तक लिखना है। 3dp का मतलब होता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमने बच्चों इसको करना है 23/3। इसको बच्चों हमने डिवाइड कर देना पहले ना, 23 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.6666। ये कैरी ऑन चलता रहेगा ना, ठीक है। अब इसको बच्चों 3dp तक लिखना है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस कहाँ तक बनते हैं, ये यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ तक बन रहे हैं। ये देखो 1 2 3, लेकिन इससे अगला डिजिट जो 6 है ना, इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 7.667, ठीक है। इसको यहाँ तक लिख देंगे 7.667। सबसे पहले बच्चों इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो ये कैरी ऑन था, ठीक है। और हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखना है। 3 डिजिट यहाँ तक बन रहे थे, लेकिन इससे अगला डिजिट 6 था ना, इसका मतलब है कि इसमें एक चीज़ एक प्लेस मतलब एक डिजिट ऐड हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट में। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 55/3, इसका लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है बच्चों, 55/3। अब बच्चों 55 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, बेशक आप इधर डिवाइड कर लो इस तरह, 55 को 3 से करना है। देखो 3 1 जार 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ गया और 5, 3 8 जार 24, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0, अब 3 3 जार 9। अब इस तरह बच्चा चलता जाएगा ये, ठीक है, 1 और 0, 3 3 जार 9, ये चलता जाएगा, सो ऑन है, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा बच्चों 18.3333, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कहाँ तक लिखना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस, 2dp का मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट कहाँ तक बन रहे हैं, यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे अगला डिजिट जो है ना वो 5 से लेस है, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा। इसका फाइनल आंसर आएगा
33, 18.33 बच्चों इसका आंसर फाइनल आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास 47/7, 47/7 इसका भी बच्चों लिखना है 2dp तक लिखना है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है। ठीक है, अब 47 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर डिवाइड किया था, इसका आंसर आ जाएगा 6.71428 ... ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसका हमने कहाँ तक आंसर लिखना है बच्चों, इसका हमने लिखना है 2dp तक लिखना है ना। और 2dp कहाँ तक बन रहे हैं, ये यहाँ तक बन रहे हैं, 1 तक बन रहा है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है ना बच्चों, वो ये 4 है ना, 5 से लेस है, तो इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 6.71। ये हमारे पास आंसर आ गया 6.71 हमारा 2dp तक आ गया बच्चों। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट है 22/6, 22/6 3dp। इसको बच्चों लिखना है आंसर 3dp तक, 3 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर लिखना है। ठीक है, 22/6। अब बच्चों 22 को जब 6 से हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे आंसर आ जाएगा 3.6666 सो ऑन। ठीक है, ये 666 आ गया। ठीक है, और 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ तक बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बन रहा 3, लेकिन इससे अगला डिजिट जो है वो 6 है, 5 से ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा 3.66 और 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये 3 डेसिमल प्लेस तक बच्चों आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 25/29, 25/5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है। ठीक है, 25/29 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। जब बच्चों 25 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8620 6868। ठीक है बच्चों, और ये आगे सो ऑन, कैरी ऑन है। ठीक है, सो ऑन है। ठीक है, चलता जाएगा आगे। अब इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक बन रहा है बच्चों, यहाँ तक बन रहा है। देखो यहाँ तक हमने गिनने 1 2 3 4, ये यहाँ तक 5 बन रहा है। ठीक है, अब 5 से अगला जो डिजिट है ना, 5 से अगला 8 है, इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा डिजिट, इसमें एक डिजिट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.86207। ठीक है, अब जो पॉइंट वाले होते हैं उसमें लास्ट वाले डिजिट की जगह आगे जो डिजिट होते हैं उसकी जगह 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। 6 पार्ट है हमारे पास 5/521, 5/521। इसका आंसर लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले बच्चों 5 को 521 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.009526 959692 0.00959692 सो ऑन। ठीक है बच्चों, और इसकी कहाँ तक लिखना है हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 और 4, हमने 4 डिजिट तक लिखना है। ठीक है, 4 देखो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 और 4 कहाँ तक होते हैं, ये पॉइंट्स वाले जो होते हैं ना, ये पॉइंट्स वाले, इसमें 0 काउंट नहीं करते पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहे हैं। ठीक है, जो बच्चों पॉइंट्स वाले होते हैं पॉइंट्स के बाद वाली 0 काउंट नहीं होती, 1 2 3 4 यहाँ तक लिखना है। ठीक है, लेकिन इससे अगला डिजिट 9 है, इसलिए इसका में एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.009597, और लास्ट वाले जो डिजिट होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी जगह 0 भी नहीं लगाते और कुछ भी नहीं लिखते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन 5, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों इनमें हमने बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है और सिर्फ हमने इसमें लिखना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में हमें गिवन है, सिर्फ हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें बच्चों गिवन है, आपने हमने बताना है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब देखो फर्स्ट पार्ट है 0.0028। अब देखो यहाँ पे हमने काउंट करना है, जो पॉइंट वाले होते हैं ना बच्चों, जो पॉइंट वाले, उसमें पॉइंट के बाद वाली जीरो काउंट नहीं होते, तो हम खाली हमने इनको काउंट करना है। अब देखो ये कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें बच्चों, 2 है बस, ये हम लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर हम लिख सकते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिस तरह मर्जी लिख दो, यहाँ तक इस तरह लिख दो, या सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस तरह मर्जी लिख दो। सेकंड पार्ट है बच्चों, ठीक है, 25901, 25901। इसमें भी बच्चों हमने ये चीज़ बतानी है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 25901। अब देखो इसमें बच्चों कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, काउंट करें सारों को, 1 2 3 4 5, तो इसमें लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बस इसमें ये बताना था। थर्ड पार्ट है बच्चों 0.1080, 0.1080। इसमें बच्चों इन सबको काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 0.000235। अब देखो ये जो बच्चों पॉइंट के बाद जीरो होते हैं, मैंने कहा था ना आपको पॉइंट के बाद वाले जीरो काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे देखो इसको देखना हमने, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बच्चों, 1 2 और 3, इसको लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने होंगे बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, compare your approximated value with the accurate value and also find an approximate error। हमने बच्चों कंपेयर करना है हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को और एक्यूरेट वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, और फिर फाइंड एन अप्रोक्सीमेट एरर, और फिर हमने एरर्स भी हमने निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डैश 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 डैश। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, 3.78 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.98। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक है बच्चों, इसमें एक हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालनी है और फिर एक हमने एक्यूरेट वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करके और एक एक्यूरेट करके, और फिर हमने देखना है कि हमारा आंसर कितना सही है। अब देखो ये क्वेश्चन है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक है, अब बच्चों 3.78 को जब अप्रॉक्सीमेट करेंगे ना, तकरीबन ये 4 के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल आता है, 3.78 है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह 1.98 को जब अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी 4 की इक्वल आ गई और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 2 आ गई। अब इसकी जगह हम लिख देंगे 4 और इसकी जगह लिख देंगे 2, 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 आ गया। ठीक है, हमारा ये बच्चों हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 2। ठीक है, अब एक्यूरेट वैल्यू क्या थी, 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। इनको डायरेक्ट इसी तरह डिवाइड करना है, 3.78 और जो जिस तरह गिवन उस तरह करना है, इसको कोई राउंड ऑफ नहीं करना है, 1.98। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.9090, 1.9090। अब इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 1.91 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ तक लिखेंगे 2 DP तक लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.91 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है अप्रॉक्सीमेट एरर क्या है। अप्रॉक्सीमेट एरर निकालना है तो हमने इन दोनों को माइनस करना होता है। ठीक है, ये जो हमारा आंसर आता है इसको, और ये जो हमारा एक्यूरेट आया ना, अप्रॉक्सीमेट आया, इन दोनों को हमने माइनस करना है। ठीक है,
एक्यूरेट वाले को और अप्रॉक्सीमेट वाले को माइनस करना है। 1.91 माइनस 2, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर है -0.09, -0.09, जो मतलब अप्रॉक्सीमेट किया था तो वो 0.09 ग्रेटर था हमारा, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा बच्चों 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। तो सबसे पहले बच्चों अप्रॉक्सीमेट हम निकालेंगे, ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे। ये तो पॉइंट्स के बगैर इसको हमने ऐसे लिख दिया 330। अब ये 7.62 है ना, ये 7.62 ये 8 के करीब है, ठीक है, ये तकरीबन 8 बन जाता है, 7.62 तकरीबन 8 बन जाता है। इसकी जगह हमने लिख देना है 8। अब 2.53 बच्चों ये तकरीबन 3 के करीब है, ठीक है, 50 से ऊपर है तो इसको 3 कहेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 3 करेंगे। अब 330 हो गया, 7.62 की जगह हम 8 लिख देंगे और इसकी जगह हमने लिख देना 3, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट करें, इसको कटिंग करेंगे, 3 1 0 1 0 110 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 880। ये हमारा बच्चों अप्रॉक्सीमेट आ गया ना, ठीक है। अब एक्यूरेट में हमने सेम उसी तरह ही करना है। एक्यूरेट में हमने दोबारा इसको लिखना है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, जो एग्जैक्ट यही है 993.913, ठीक है बच्चों। अब हमने देखना है अप्रॉक्सीमेट एरर कितना है, अप्रॉक्सीमेट एरर कितना है, ये हो जाएगा 993.913, इसको पहले लिखना होता है, माइनस जो अप्रॉक्सीमेट करते हैं उसको बाद में -880, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 113.913 कम है, ठीक है, हमारा जो 880 आया है वो तकरीबन एग्जैक्ट आंसर से 113.913 कम है बच्चों। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास 28.35 प्लस 30.15 बाय 4593 माइनस 3690। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसका अप्रॉक्सीमेट निकालना है। अब देखो 28.35 तकरीबन 29 बन जाता है, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट करेंगे 29। अब 30.15 है ना, तो इसको हम 30 कहेंगे, ठीक है, 0.50 से कम हो तो ये हम पिछले वाला डिजिट लिखते हैं 30, ये ऐसे लिखेंगे 4593 माइनस 3690, ठीक है, पॉइंट्स वाले उनको अप्रॉक्सीमेट कर लिया ना। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड करना है 29 को 30 को, तो ये आ गया 59 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 903 आ गया बच्चों। 59 को और 903 को जब डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.065 बच्चों, 0. ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आ गया ना, ठीक है। अब हमने एक्यूरेट निकालना है। एक्यूरेट में जिस तरह है उसी तरह करना होता है 28.35 प्लस 30.15 बाय 4593 माइनस 3690। इन दोनों को बच्चों हमने प्लस करना है, 58.50 आ गया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 903। अब इनको डिवाइड करना है हमने तो 0.647 0.647 आ गया। अब हमने देखना है अप्रॉक्सीमेट एरर कितना है ना, 0.647 माइनस 0.065, तो हमारा आंसर आ गया 0.582 डिजिट जो है वो उससे कम है हमारा, ठीक है, जो हमारा अप्रॉक्सीमेट था वो कम आया, ठीक। फोर्थ पार्ट है हमारा बच्चों 133 प्लस 8.95 बाय 5.36। अब इसको बच्चों पहले अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे, 133 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब 8.95 तकरीबन 9 बनता है, ठीक है, 8.95 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 9 बन जाता है, इसकी जगह 9 लिख देंगे। 5.36 है बच्चों, देखो 5.36 अगला डिजिट जो है 5 से कम है ना, तो इसलिए ये 5 ही रहेगा, ठीक है, इसको हम 5 ही रखेंगे, ठीक है, 5। इन दोनों को ऐड कर देंगे 133 और 9 को 142 आ गया और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 28.4 आ गया बच्चों। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट था। अब हमने एक्यूरेट निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे 133 प्लस 8.95 बाय 5.36। इन दोनों को हमने प्लस करना है और फिर 5.36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26.48। अप्रॉक्सीमेट एरर क्या आ जाएगा बच्चों, 26.48 माइनस 28.4, तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट था वो ज़्यादा था, -1.92। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 है बच्चों, द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 2196.18 किलोमीटर, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो लेंथ है वो इतनी किलोमीटर है। राउंड द नंबर्स टू द 1 डेसिमल प्लेस। अब बच्चों हमने इसको एक 1 डेसिमल प्लेस तक करना है एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। इसी को 2 दफ़ा लिखना है, एक 1 डेसिमल प्लेस तक और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
अब हमें क्या गिवन था, ठीक है। अब हमने पहले देखना है कि क्या गिवन था हमें। 21196.18, ठीक है बच्चों, 18 किलोमीटर। इसको बच्चों हमने करना है, कहाँ तक लिखना है पहले बच्चों, इसको हमने लिखना है पहले 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है बच्चों, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। अब 1 डेसिमल प्लेस कहाँ पे बन रहा है, 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक बन रहा है बच्चों, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक बन रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 21196 पॉइंट, अब इससे नेक्स्ट डिजिट बच्चों 8 है ना, इसमें एक ऐड हो जाएगा बाय 2 किलोमीटर, ये हो गया 1 DP तक, ये 1 DP तक हो गया बच्चों, ठीक है। अब दोबारा हम इसी क्वेश्चन को लिखेंगे 21196.18 किलोमीटर। इसको बच्चों हमने लिखना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है आंसर। अब इसी को 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, यहाँ तक 5 बन रहा है, यहाँ तक 5 बन रहा है। इससे अगला डिजिट देखो ना 5 से लेस है तो कुछ भी नहीं ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 21196, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ठीक है। आगे पॉइंट आ रहे हैं ना, पॉइंट के बाद 0 लगाने की बेशक ज़रूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज 12742 किलोमीटर, राउंड ऑफ द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी नंबर को बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या है 12742, 12742, 12742 और 2, इसको बच्चों हमने लिखना है पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। कितने तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं, ये यहाँ तक बन रहे हैं, देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं, ये यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है, 7 तक। अब 7 से नेक्स्ट वाला जो डिजिट है ना ये 4 है, 5 से लेस है ना, ये हो जाएगा 127 और आगे 20 लगा देंगे और लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बच्चों हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ गया, ठीक है। अब दोबारा हमने इसी को 12742, इसी को बच्चों हमने अब लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है ना। तो अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक बन रहे हैं 4। अब इससे अगला डिजिट भी 5 से लेस है ना, इसका मतलब ऐड नहीं होगा इसमें, तो 1274 और इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।